नमस्कार दोस्तों, स्मृति कोचिंग क्लासेस और लर्न विद रजनी में आप सबका स्वागत है। चतुर्थ श्रेणी और ड्राइवर भर्ती के लिए इंग्लिश के मॉडल पेपर की जो सीरीज चल रही थी, आज हम उसमें मॉडल पेपर थर्ड करने वाले हैं। अगर आपने पहले के 2 मॉडल पेपर्स नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाकर उनको चेकआउट कर लें। क्लासेस अगर पसंद आ रही हैं प्लीज़ कमेंट जरूर करना कि क्लासेस कैसी लग रही हैं, क्वेश्चंस का लेवल कैसा लग रहा है और हम सारे जो टॉपिक हैं सिलेबस का, क्या वो सारे टॉपिक हम कवर कर पा रहे हैं क्या। तो एक फीडबैक तो बनता है हमारी क्लासेस के लिए, हमारी मेहनत के लिए, तो कमेंट सब लोग करना। स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी मोबाइल स्क्रीन पर, केबीसी में बोलते हैं ना पूरे 1 करोड़ रुपए के लिए, तो ये 1 करोड़ रुपए के लिए नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पर आपके सिलेक्शन के लिए। फिल इन द ब्लैंक है, दे ब्लैंक हिम यस्टरडे। बेटा यस्टरडे की बात हो रही है, यस्टरडे की बात हो रही है, तो प्रेजेंट का कोई काम नहीं है ना। थर्ड फॉर्म अकेली नहीं आएगी, थर्ड फॉर्म अकेली नहीं आएगी, तो क्या आएगा, कल की बात है। दे सो हिम यस्टरडे, उन्होंने उसे कल देखा। वर्ब की सेकेंड फॉर्म कौन सा टेंस है, पास्ट सिंपल टेंस है। अब्दुल ब्लैंक टू बी ए डॉक्टर सिंस हिज चाइल्डहुड। अब्दुल बचपन से ही डॉक्टर बनना चाहता था, है ना, चाहता है, सॉरी। एक बात बताओ, इज बीइंग वांटिंग, पहली चीज तो कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनका यूज हम कॉन्टिन्यूअस में नहीं करेंगे, कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनका यूज हम कॉन्टिन्यूअस में नहीं करेंगे, जैसे वांट है, लाइक है, लव है, हेट, सी, अपीयर, इस तरह की और भी कुछ वर्ब्स हैं जिनका यूज हमें कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में यानी आईएनजी फॉर्म में नहीं करना, तो ये गलत। अब अब्दुल के लिए मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी या एस लगेगा, अब्दुल अकेला है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब फर्स्ट में एस लग गया। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे चलिए, ही वॉज वेयरिंग ए फेडेड ग्रीन टी शर्ट। बेटा पंक्चुएशन से क्वेश्चन लिया है, ऐसे नहीं है कि ऐसे जल्दबाजी में ऐसे ही हमने क्वेश्चंस उठाए और मॉडल पेपर बना दिया। डीपली थोड़ा सा एनालिसिस करना, डीप जाना और देखना क्या हमने एक भी टॉपिक छोड़ा सिलेबस का, नहीं, हर एक टॉपिक को कवर किया है। ही वॉज वेयरिंग ए फेडेड ग्रीन टी शर्ट, यहाँ पर आपको पंक्चुएशन लगाना है, तो बेटा टी शर्ट को कैसे लिखेंगे, ऐसे ही तो लिखेंगे, ठीक है। क्या आएगा, हाइफन आएगा। आगे है, दे मेड मी लाफ, दे मेड मी लाफ, उन्होंने मुझको हंसाया, उन्होंने मुझको हंसाया, ठीक है। ये कौन सी वर्ब है, ये जो मेक से बनी है, ये बेटा इसको कॉजिटिव वर्ब बोलते हैं ना, पॉजिटिव वर्ब बोलते हैं, ठीक है। उन्होंने, हंसने का काम तो मैंने किया, लेकिन करवाया किसने, उन्होंने करवाया। इसका पैसिव फॉर्म बनाएंगे, पैसिव फॉर्म बनाएंगे तो ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह आएगा, इसलिए दे और दे को काट दो, दो ऑप्शन सीधे सीधे बच गए। अब आपके आंसर सही होने के चांसेस 50-50 हो गए। आई मैड देम, मैंने उनको हंसाया या मुझको हंसाया गया, तो आई वॉज मैड टू लाफ, मुझको हंसाया गया। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे चलेंगे, एवरीवन कॉल्स हिम ए पीस मेकर, हर कोई उसको पीस मेकर कहता है, यानी शांति बनाने वाला कहता है। तो ये सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को, ठीक है, ए पीस मेकर, सब्जेक्ट को क्या बना दो, सॉरी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो, तो ही, यहाँ पर एवरीवन, यहाँ पीस मेकर, दोनों को उड़ा दो। मैं कह रही हूँ अगर आपने ये रिजेक्शन का मेथड अपना दिया ना, ठीक है, मेथड ऑफ रिजेक्शन, ऑप्शन को रिजेक्ट करने का मेथड अपना लोगे, बहुत ज्यादा चांसेस हो जाएंगे कि आपके आंसर सही होंगे, ठीक है। ही इज कॉल्ड टू बी एवरीवन्स पीस मेकर, नहीं, ऐसा सेंस नहीं आ रहा है। ही इज कॉल्ड ए पीस मेकर, उसको एक पीस मेकर कहा जाता है, हर कोई उसको एक पीस मेकर कहता है, बात एक ही है, कहने के तरीके दो हैं। और ये भाई स्मृति की एक बहुत ही शानदार टेस्ट सीरीज जो है हमारे एप्लीकेशन पर चल रही है, पूरे 70 टेस्ट इसमें आपको मिल रहे हैं,
जो भी एस्पायरेंट चतुर्थ श्रेणी और ड्राइवर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, बिना सोचे समझे इसमें एनरोल कर लीजिए। एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से आप एप्लीकेशन डाउनलोड करें स्मृति कोचिंग क्लासेस का, और 70 टेस्ट होंगे, यानी ये जो 70 टेस्ट हैं, इन 70 टेस्ट में आपके सारी सब्जेक्ट्स, चाहे वो हिंदी, मैथ, जीके, साइंस, कंप्यूटर, इंग्लिश, सारे सब्जेक्ट आ गए। हर सब्जेक्ट का हर टॉपिक बेटा 5 बार रिवीजन करवाएंगे। बस ये सबसे बड़ी विशेषता है हमारी टेस्ट सीरीज की। इन 70 टेस्टों में आप 5 बार सिलेबस को रिवाइज कर दोगे। 32 तो टॉपिक वाइज टेस्ट है, 13 रिवीजन टेस्ट है, 10 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है, और बेटा 15 फुल टेस्ट है। इसका जो शेड्यूल है वो स्मृति कोचिंग क्लासेस के एप्लीकेशन पर डाला हुआ है, आप जाकर शेड्यूल देख लें। जो भी बच्चे इच्छुक है, 28 अप्रैल से ये शुरू हो जाएगी। कब से शुरू होगी? 28 अप्रैल से पहला टेस्ट शुरू हो जाएगा, तो फटाफट से आपको इसमें एनरोल कर लेना है। आगे चलिए। रेनो सेड दैट ही वुड राइट बुक्स। रेनो ने कहा कि वह किताबें लिखेगा। बेटा ये इनडायरेक्ट स्पीच है, इसको डायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। जरूरी नहीं है कि डायरेक्ट देकर इनडायरेक्ट पूछे, इनडायरेक्ट देकर डायरेक्ट भी पूछ सकता है। एग्जामिनर का मूड है, कुछ भी पूछ सकता है, हमें तो हर तरह से प्रिपेयर होना है। ओके, तो रेनो सेड, अब देखिए यहाँ वुड आया है तो भाई डायरेक्ट स्पीच में विल रहा होगा, ठीक है। तो बेटा वुड और वुड को हटा दो। अब यहाँ पर आई के साथ रेनो सेड आई विल बी राइटिंग का सेंस नहीं आ रहा है ना, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का सेंस नहीं आ रहा है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का सेंस नहीं आ रहा है, यहाँ तो विल को वुड में चेंज किया गया है। तो आई शेल राइट बुक्स, रानो सेड दैट आई वुड राइट बुक्स, चेंज हो गया, तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। जो बच्चे सिलेक्शन वाला बैच और स्मृति की टेस्ट सीरीज दोनों लेना चाहते हैं, ये कॉम्बो बैच हमारा चल रहा है जिसमें बैच और टेस्ट सीरीज दोनों आपको मिल जाएंगी। हमारा जो बैच है 4th ग्रेड और ड्राइवर भर्ती के लिए, उस बैच में लाइव क्लासेस का बैच है, अभी भी उसमें लाइव क्लासेस चल रही हैं। सबसे बड़ी खासियत है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की, यानी व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से हम हर एक बच्चे से कनेक्टेड हैं। जिस बच्चे की जो भी प्रॉब्लम है हम उससे डायरेक्ट कनेक्टेड है ना, या तो फोन से या ग्रुप चैट से तुरंत उनकी समस्याओं का समाधान, यानी ग्रुप डिस्कशन एंड इंडिविजुअल गाइडेंस दी जाती है, प्रॉपर मेंटोरशिप दी जाती है। तो आप बैच और टेस्ट सीरीज दोनों ले सकते हैं स्मृति कोचिंग क्लासेस के एप्लीकेशन से। अगर आपको और ज़्यादा जानकारी लेनी है, आप इस हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके पूछ लेना। चलते हैं, आगे चलेंगे। थोड़ा सा एरर आ रहा है, वेट, कुछ सेकंड्स का इंतज़ार आपको करना पड़ेगा, और उस कुछ सेकंड के इंतज़ार में मैं आपका टाइम ख़राब ना करूं, इसलिए मैं कुछ आपको हाँ जी, आगे चलिए। कैन यू राइड अ बाइसिकल, आई आस्क्ड गीता। मैंने गीता से पूछा क्या तुम बाइसिकल चला सकती हो। इसमें इसका आपको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। तो बेटा इनडायरेक्ट स्पीच में ये जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है वो अफर्मेटिव सेंटेंस बन जाता है, यानी क्वेश्चन को हम स्टेटमेंट में बदल देते हैं। और आई आस्क्ड गीता यानी मैं पूछ रहा हूँ, तो यहाँ कैन यू राइड, यहाँ पर हम क्वेश्चन नहीं बनाएंगे, डज राइट, क्वेश्चन नहीं, हमें तो स्टेटमेंट चाहिए। तो आई आस्क्ड गीता, इफ और वेदर से हम कनेक्ट करेंगे। इफ वेदर से, या तो इफ से करो या वेदर, दोनों सही है। शी कुड राइड ए बाइसिकल, कैन किस में चेंज हो गया, कुड में चेंज हो गया। विल किस में होता है, वुड में चेंज होता है। सुरेखा इज ब्लैंक गर्ल हुम आई मेट इन द हॉल। बेटा आर्टिकल का क्वेश्चन है, जिन बच्चों ने आर्टिकल की क्लास नहीं ली है प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। आर्टिकल्स बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाए हैं यूट्यूब पर। सुरेखा इज गर्ल हुम आई मेट इन द हॉल,
यहाँ पर पर्टिकुलर बात लड़की की बात हो रही है कि वो लड़की जिससे मैं हॉल में मिला था। जब हम किसी डेफिनेट व्यक्ति, किसी डेफिनेट वस्तु की बात करते हैं, निश्चित व्यक्ति या निश्चित वस्तु की बात करेंगे तो द आ जाएगा, ठीक है। आई रीच द स्कूल ब्लैंक द गेट्स क्लोज्ड, मैं स्कूल पहुंच गया था, ब्लैंक द गेट्स जब दरवाजे बंद हुए, तो स्कूल बाय द गेट्स क्लोज आएगा, फ्रॉम आएगा, लेटर आएगा, बिफोर, बिफोर द गेट क्लोज, ये प्रेपोजिशन का क्वेश्चन है, यानी दरवाजे बंद होने से पहले मैं स्कूल पहुंच गया था। क्या यहाँ पर आफ्टर भी आ सकता है? बिल्कुल यहाँ आफ्टर भी आ सकता है। क्यों? दरवाजे बंद होने के बाद मैं स्कूल पहुंचा, तो पहले पहुंचने का सेंस देना है तो बिफोर, बाद में पहुंचने का सेंस देना है तो आफ्टर। आगे चलेंगे। He was finally cured blank the habit of drinking, प्रेपोजिशन का क्वेश्चन है, क्योर ऑफ, ठीक होना, क्योर ऑफ होता है ठीक होना। बेटा ये फिक्स प्रेपोजिशन है, ये फिक्स प्रेपोजिशन है, इनका कोई रूल नहीं होता, इनको लर्न करना पड़ता है। तो ऑफ आ जाएगा, क्योर ऑफ, क्योर ऑफ। शपथ पत्र, राजस्थान की इतनी एग्जाम्स में ये शपथ पत्र पूछा गया है, लेजर होगा, एफिडेविट होगा, एडवाइजरी होगा या एडेंडम होगा? जल्दी से बताओ। ग्लोसरी तो आपके टिप्स पे याद हो जानी चाहिए, क्या होगा? एफिडेविट। योर एंगर इज जस्टिफाइड, आपका गुस्सा जायज है, आपका गुस्सा ठीक ठाक है, आपने गुस्सा ठीक किया, आपका गुस्सा बेबुनियाद नहीं है, नहीं का तो सेंस ही नहीं आ रहा, तो क्या है? जस्टिफाइड यानी जायज, आपका गुस्सा जायज है। ट्रांसलेशन का क्वेश्चन है। आगे चलेंगे। वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज्ड का क्वेश्चन है। ही नेवर ब्लैंक द ट्रूथ, वह कभी भी सच नहीं कहती है, क्या आएगा? सेज आएगा, क्या आएगा? सेज आएगा। ही इज एन अनलकी वुमन, बेटा ट्रांसफॉर्म करना है असर्टिव सेंटेंस को निगेटिव सेंस में, लेकिन एग्जामिनर ने आपके सामने शर्त रख दी है। प्यारे बच्चों, शर्त क्या रखी है? विदाउट चेंजिंग द मीनिंग, आपको उसका अर्थ नहीं बदलना है, बिना अर्थ बदले आपको असर्टिव सेंटेंस से निगेटिव बनाओ। अब आपको बाउंड कर दिया एग्जामिनर ने, लेकिन कोई बात नहीं, आप लर्न विद रजनी से आपने इंग्लिश पढ़ी है, तो आप हार्ड से हार्ड क्वेश्चन करने में भी एबल हो जाओगे, और सितंबर तक आते आते तो आप एकदम परफेक्ट बन जाओगे अंग्रेजी में। जो खौफ था ना इंग्लिश का, वो सारा दूर करके मानूंगी। ही इज एन अनलकी मैन, वह एक अनलकी आदमी है, ठीक है, दुर्भाग्यशाली, अनलकी है ना। अब यहाँ हमें नोट लगाना है, नोट से तो नेगेटिव बनेगा, ठीक है भाई बना देंगे, लेकिन हमें अर्थ नहीं बनाना, तो बदलना है। तो क्या मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि वह एक लकी आदमी नहीं है, वह अनलकी आदमी है, वह लकी आदमी नहीं है? बेटा दोनों का मतलब तो एक ही है, ठीक है। वो होशियार लड़का है, वो डफर लड़का नहीं है। डफर नहीं है इसका मतलब वो होशियार है, क्या आ जाएगा? ही इज नॉट अ लकी मैन। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, आई एम योर, सॉरी, ये जो अंडरलाइन पार्ट है सेंटेंस का, इसको आपको करेक्ट करना है। क्या आएगा? योर सिंसियरली। आपके सिलेबस में लेटर नहीं है, इस क्वेश्चन को देखकर आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होना कि हमारे लेटर राइटिंग भी है क्या। लेटर नहीं है आपके सिलेबस में, हिंदी में है, इंग्लिश में नहीं है, हिंदी में है, लेकिन ये लेटर राइटिंग से नहीं आया है, ये तो करेक्शन ऑफ सेंटेंस से आया है। तो यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस नहीं आता है योर सिंसियरली में, पूरा योर्स आता है। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो ये आज मॉडल पेपर 3 हमने कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद करती हूँ कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, और कमेंट करके तो बताना ही बताना है क्लास कैसी लगी है, कौन से क्वेश्चन में आपको डाउट आया है वो डाउट पूछेंगे। इसके अलावा भी कोई क्वेरी है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।